हेलो डे स्टूडेंट्स। तो आज अपने स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 1। तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन जो है वो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम बहुत ही सिंपल हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सबसे सिंपलेस्ट जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम एल्केन्स बोलते हैं बेटा। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? एल्केन्स। अब एल्केन्स में हमारे पास में जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ठीक है। और अगर आप इसके अंदर और डीप में जाएंगे तो इसमें एक होमोलोगस सीरीज है जो कि हमने जीओसी में बताया था कि होमोलोगस सीरीज जो होती है वो ऐसी सीरीज है जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए और उनमें जो डिफरेंस है वो एक कार्बन आइटम का होना चाहिए। तो जैसे मान लो अपने पास में CH4 N की वैल्यू जब अगर 1 पुट करते हो आप तो यहाँ पे बनता है CH4। तो इसको हम बोलते हैं बेटा मीथेन। ये पहला मेंबर है एल्केन का, सबसे छोटा एल्केन मीथेन होता है। इसको हम मार्श गैस बुलाते हैं। इसका नाम होता है मार्श गैस क्योंकि ये मार्शी एरियाज में हमें मिलता है। अगर आपने N की वैल्यू 2 पुट करी तो ये होता है, ये भी गैस होती है, इसको बोलते हैं हम इथेन। देन N=3 तो इसको हम बोलते हैं बेटा C3H8 बन जाएगा। ऊपर वाले फॉर्मूला में आप पुट करते जाएं वैल्यूज़ को, यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करते जाएं तो C3H8 बनेगा। इसको हम बोलते हैं क्या है? प्रोपेन। देन ऐसे ही आपके पास में ब्यूटेन। ठीक है ना। पर अगर मेरे पास में इन सब में एक चीज़ आप देखोगे तो ये आपके पास में दे आर नोन एज होमोलोगस मेंबर्स बिकॉज होमोलोगस जो मेंबर्स होते हैं, होमोलोग्स जिन्हें बोलते हैं हम, होमोलोग्स जो होते हैं आर डिफरेंट इन वेट, डिफरेंट इन वेट या CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। ठीक है ना। जैसे अगर देखेंगे पहले दो में तो आपको CH2 कम लगेगा, फिर अगले दो में CH2, या फिर आप बोल सकते हैं डिफर इन 14 AMU मास। CH2 का जो मास होता है वो 14 AMU होता है। ठीक है। अगर 14 AMU का डिफरेंस है तो आप इनको कॉन्जिक्यूटिव होमोलोग्स भी बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव होमोलोग्स। तो कॉन्जिक्यूटिव होमोलोग्स आर दोज होमोलोग्स दे डिफर इन CH2 यूनिट्स और 14 AMU बाय मास। तो ये हमारा सबसे पहला मेंबर है एल्कीन, जिसको हमें हाइड्रोकार्बन में स्टडी करना है। फिर इसमें हमारे पास में स्ट्रक्चरल जो चीज़ें होती है, स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स जो होते हैं वो आ जाते हैं। तो एल्केन्स में जनरली सारे कार्बन एटम्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है ना। और दे आर नॉन एज सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है ना। दे आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स, दैट मीन्स उनमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता है। दे आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है। ये जो है आपके पास में इसका जो सबसे लोअर मेंबर है मीथेन, जो मार्शी एरियाज में अपनों को मिलता है, कोल माइंस में मिलता था ये हमें। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा sp3 आप दिखा दीजिए, इसको बनाना सीख लीजिए। वेज डैश डायग्राम इसका होता है एक। और ये जो होती है इस गैस को हम क्या बोलते हैं बेटा? मार्श गैस बोलते हैं, बिकॉज ये कोल माइंस में या फिर मार्शी एरियाज में मिलती थी। इसमें ये जो कार्बन एटम होता है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp3 एंड जो बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। ओके। फिर हमारे पास में इसमें इनके कुछ IUPAC नेमिंग भी हमें आनी चाहिए। तो IUPAC नेमिंग हमने पहले कवर किया हुआ है। ठीक है। जैसे हमारे पास में
अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इस टाइप का आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और वर्ड रूट क्या होता है, एन फॉर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अगर 2 कार्बन हो 3 कार्बन होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपने, प्रोपेन। अगर आपके पास में इसी तरह कार्बन आइटम्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना, अब अगर आपके पास में ब्रांचिंग आ जाती है, कार्बन चेन की अगर साइड ब्रांच आ जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलने के लिए इसको आप ये कॉमन नेम याद रखें, इसको आइसोपेंटेन बुलाते हैं, या फिर इसको IUPAC के अकॉर्डिंग आप नंबरिंग देके इसको बुला सकते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये इसका क्या होता है, IUPAC नेम होता है। और आइसोपेंटेन, आइसो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ पे आपको आइसो पोजीशंस मिलती है, ये और ये पोजीशन एकदम आइडेंटिकल है। आइसो मीन्स सिमिलर, या फिर आप इसकी डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी थी पहले, मैंने आपको पढ़ाई थी, आइसो मतलब सेकेंड कार्बन पे मिथाइल जुड़ जाए एल्केन के, तो वो आइसो ग्रुप कहलाता है, ठीक है। ओके, फिर हमारे पास में एज अ सब्सटीट्यूएंट, एल्काइल सब्सटीट्यूएंट्स जो होते हैं उनके नाम होते हैं सब्सटीट्यूएंट्स, ठीक है ना। अगर आपके पास में ऐसा आ जाता है जैसे CH3 है, ये सब्सटीट्यूएंट है, तो इसका नेम क्या होगा, IUPAC में एक्सेप्टेड नेम क्या होगा इसका, वो हो जाएगा मिथाइल। अगर ब्रांच आ जाता है, अगर आपके पास में C2H5 आ जाए तो इसको हम क्या बुलाएंगे बेटा, इथाइल। इसी तरह आपके पास में C3H7 आ जाए तो इसको बोलेंगे प्रोपाइल। तो कार्बन चेन के लिए आप आइल वर्ड लास्ट में ऐड कर देते हो। देन और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर आपने इस टाइप का ग्रुप देखा तो इसको हम आइसोप्रोपाइल बुलाते हैं, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, क्योंकि इसमें आपके पास में ये दोनों पोजीशंस एक जैसी हैं, तो इसलिए इसको आइसोप्रोपाइल बुलाते हैं। नियोपेंटाइल किसे बुलाते हैं, तो नियोपेंटाइल बेटा हम नियो कब लगाते हैं, जब आपके पास में एक ही कार्बन पे ऐसे 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हो और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्बन हो, पेंटाइल बोलना है, 5 कार्बन होने चाहिए, तो इसको हम बुलाते हैं नियो पेंटाइल। तो नियो कब लगाते हैं, जब सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे 2 मिथाइल ग्रुप्स जुड़े होते हैं, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे 2 मिथाइल ग्रुप्स जुड़े होते हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3, तो नियो पेंटाइल इसका नेम हो जाता है। ओके, अब इसके बाद में हमारे पास में आता है कुछ नेम अपने क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखें, राइट IUPAC नेम्स ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर, फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। जैसे पहला है इसका IUPAC नेम लिखना आपको, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके आप IUPAC नेम लिख सकते हैं इसका। तो IUPAC हमने GOC में अच्छे से कवर किया हुआ है, इसलिए आपको ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। पहले वाले का नाम क्या होगा बताइए, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम पिक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे 2 बार इथाइल लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 3,3 डाई इथाइल हेक्सेन, ठीक है बेटा। और इसका सिमेट्रिकल है तो यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4
5 6 7 8 9। तो इसका नाम हो जाएगा 3,5,7 ट्राई मिथाइल, और 9 कार्बन के लिए NON, नोनिन लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में है। अब इसकी आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं। आइसोमेरिज्म मैंने आपको बताया था, आइसोमेरिज्म दो टाइप से होते हैं बेटा। आइसोमर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं। एक टाइप होता है मेरे पास में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जिनमें IUPAC नेम्स डिफरेंट हो जाते हैं, और दूसरे होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, इसमें ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाती है। यानी कि इसमें पहले वाले में कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है, ग्रुप्स आपस में कनेक्टेड जो होते हैं वो अलग तरीके से कनेक्टेड होते हैं, और इसमें ओरिएंटेशन यानी कि ऊपर और नीचे की तरफ ऐसे डिफरेंस क्रिएट होता है। ग्रुप्स जुड़ते उसी कार्बन एटम से, बट ऊपर जुड़े या नीचे जुड़े उससे फ़र्क पड़ जाता है, ओरिएंटेशन में डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना। तो दो टाइप के आइसोमेरिज्म शो करते हैं। फिर आपको याद रखना है कि आइसोमर्स इनके 4 कार्बन से शुरुआत होते हैं। जैसे C4H10 के टोटल दो टाइप के आइसोमर्स, दो आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक ये और ये। अगर आप देखोगे दोनों में IUPAC नेमिंग डिफरेंट है, तो इनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मानेंगे। दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कनेक्टिविटी डिफरेंट है बेटा। ठीक है, तो दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में भी हमने पढ़ा था कि जब कार्बन चेन लेंथ डिफरेंट हो जाती है नेमिंग में, तो इनको हम चेन आइसोमर्स बोल सकते हैं। दे आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। जैसे इसके अंदर जो नेम है वो है ब्यूटेन, मेन चेन 4 कार्बन की, जबकि इसमें जो नेम है वो है 2 मिथाइल प्रोपेन। तो याद रखना है C4H10 के दो आइसोमर्स होते हैं, C5H12 के 3 आइसोमर्स होते हैं। C5H12 एक ऐसा रहेगा, एक ऐसा रहेगा और एक ऐसा रहेगा। इसमें भी आपके पास में 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही हैं ये भी, और ये भी इनके बीच में भी रिलेशन, ये तीनों के तीनों चेन लेंथ डिफरेंट होने के कारण बन रहे हैं, इसलिए इनको चेन आइसोमर्स बोलेंगे। ऐसे ही आपको C6H14 के 5 आइसोमर्स मिलते हैं, C7H16 के 9 आइसोमर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको केसेस कुछ ध्यान रखने हैं जो आइसोमर्स हैं, टोटल आइसोमर्स कितने किसके मिलेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं इसमें हमारे पास में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। सबसे पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है एल्केन्स का, सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन बहुत ही सिंपल सा मेथड है। अगर आप ये हाइड्रोजनेशन एल्कीन का करवाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ये एल्कीन ले ली और आपने इसकी रिएक्शन करा दी बेटा H2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ PD PT और निकल, निकल के साथ में थोड़ा हीटिंग करना पड़ता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किससे, एल्कीन में, सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। होता क्या है, इसकी मैकेनिज्म सिंपल सी मैकेनिज्म है, एडिशन मैकेनिज्म होती है ये, एडिशन रिएक्शन है ये, और ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होती है।
इसमें आपके पास में हाइड्रोजन जो होता है ये अपना बॉन्ड ब्रेक करता है, ये पाई बॉन्ड कार्बन के टूटते हैं, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि इस टाइप से आपको दिखानी है। 4 मेंबर जनरली ट्रांजिशन स्टेट आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। साइक्लिक है तो कुछ बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, वहाँ पे लिख देते हैं BF, बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, कुछ बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, और ये अल्टरनेट ऐसे बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। और जैसे ही प्रोडक्ट बनता है ये टेक ऑफ कर जाता है और डिस्चार्ज हो जाता है कैटलिस्ट की सरफेस से एज एल्किन। तो ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है, ठीक है। अगर आप ये ही हाइड्रोजनेशन निकल की प्रेजेंस में कराते हैं तो उस रिएक्शन का नाम होता है सेबेटियर सैंड्रेंस रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि आपने हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल करवाया है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल जब आप करवाते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं अपने सेबेटियर सैंड्रेंस रिएक्शन। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, दैट मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ठीक है। अगला आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें सिन एडिशन होता है। सिन एडिशन का मतलब ये होता है बेटा कि सेम साइड से ग्रुप्स का जुड़ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे इस टाइप के साइक्लोहेक्सीन देखते हैं और इस पे आप हाइड्रोजनेशन कराते हैं, सपोज H की जगह मैं यहाँ पे बेटा डी ड्यूटेरियम ले लेता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि ये डी कैसे जुड़ रहे हैं। तो देखा यूँ गया कि ये जब डी जुड़ रहे थे तो कुछ इस टाइप से जुड़ रहे थे कि ये सेम डायरेक्शन में थे, डी सेम डायरेक्शन में थे, तो ये सिन एडिशन कहलाता है। H नीचे है, डी ऊपर है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम। इसको बोलते हैं सिन एडिशन। देन एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इन कॉन्जुगेटेड डाइन्स 6 member transition state is formed। तो कॉन्जुगेटेड डाइन्स ऐसी होती हैं, देखते हैं, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होते हैं, जैसे पाई सिग्मा पाई, इस टाइप से कॉन्जुगेशन में होते हैं। अब मान लो आपने यहाँ पे हाइड्रोजनेशन किया तो क्या होता है, यहाँ पे आपके पास में HH का बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे बॉन्ड बनता है कार्बन हाइड्रोजन का, देन कार्बन कार्बन का बनता है, और ये इस टाइप से 6 मेंबर की एक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे देखने को हमें मिल सकती है, मिलती है। तो ये बॉन्ड आपको इस टाइप से दिखाने हैं, ये ब्रेक हो रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, ठीक है बेटा। एटम्स के बीच में ऐसे डॉटेड, तो इसको बोलते हैं हम 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। आप इजीली काउंट कर सकते हैं, ये एक H एटम रहा, ये दूसरा कार्बन, 2 3 4 5 6। तो जब ऐसा होता है तो आपके पास में जो कंपाउंड मिलता है वो ये मिलता है और फिर ये डिस्चार्ज हो जाता है सरफेस, ठीक है। इसको हम 1,4 एडिशन भी बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम 1,4 एडिशन भी बोलते हैं बेटा। एरो इधर कर लीजिएगा। 1,4 एडिशन का मतलब कि आपने 1 और 4 पोजीशन कार्बन पे आपने एडिशन किया है, इसको बोलते हैं 1,4 एडिशन, ठीक है, समझ गए। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइप की कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ जाए, तो यहाँ पे हमारे पास में
1,4 एडिशन हो जाएगा। कैसा एडिशन हो जाएगा? 1,4 एडिशन। ठीक है। सो दिस इज अवर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन इज, नेक्स्ट मेथड जो है प्रिपरेशन का वो है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। तो एल्काइल हैलाइड्स में सबसे पहला मेथड है रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड। तो इन रिडक्शन मेथड व्हाट वी डू इज, हम क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड लेते हैं बेटा, इसमें जिंक और HCl की कुछ मात्रा हम इसमें ऐड कर देते हैं, जिंक HCl। तो जिंक नेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, ये आपके उसमें नेगेटिव SRP का मेटल है। नेगेटिव SRP मतलब काफ़ी रिएक्टिव मेटल होता है। और ये जो H प्लस का सोर्स है, H का जुड़ना, ठीक है ना, ये H प्लस सोर्स होता है, H का जुड़ना रिडक्शन होता है। तो ये यहाँ पे X की जगह पे H जोड़ देता है। इसमें हाइड्रोजन की सप्लाई ख़त्म ना हो इसलिए हम कभी कभी इसमें H2 भी शो कर देते हैं। सो इट इज़ ए रिडक्शन मेथड। इससे अपने पास में एल्काइल हाइड्राइड्स रिड्यूस हो जाते हैं। याद रखना है कि X जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए ही ये मेथड एप्लीकेबल होता है। और जो कार्बन है जिससे ये जुड़े होते हैं, कार्बन जिससे ये जुड़े होते हैं, ये sp3 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, sp3 कार्बन होगा तो ये रिएक्शन इजीली हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट जो मेथड है बेटा वो है मेरे पास में, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन बाय यूजिंग एल्काइल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो अगर आपके पास में RX है और आप इसमें ऐड कर देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये क्या होता है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा। ये H माइनस यहाँ पे अटैक करता है और X को रिमूव कर देता है, इससे आपको एल्केन मिल जाता है। तो ये वाला मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगेन ये sp3 कार्बन ही होना चाहिए, तभी ये मेथड एप्लीकेबल है। ठीक है, एरो इसका चेंज कर लीजिएगा, एरो है टूवर्ड्स द राइट साइड। देन इसके बाद में जो यही मेथड आप NaBH4 भी यूज़ कर सकते हैं। NaBH4 भी सेम मेथड है, इससे आपको RH मिल सकता है। तो दीज आर सम फ्यू रिडक्शन मेथड्स। और अगर आपके पास में ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड आ जाता है तो ये भी सेम ही रिडक्शन करने के काम में आता है। ये सभी रिएजेंट्स जो हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये याद रखना ये केवल 1 डिग्री या 2 डिग्री के काम में आता है बेटा। NaBH4 जो होता है ये 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड को रिड्यूस करने के काम में आता है। और PH3SNH जो है ये आपके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों को रिड्यूस करने में काम में आ जाता है। तो एक अच्छा मेथड है। ठीक है, H माइनस का ट्रांसफ़र करते हैं ये सारे मेथड्स, दे ट्रांसफ़र हाइड्राइड आयन। ठीक है, दे ट्रांसफ़र हाइड्राइड आयन। अब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो H माइनस इस कार्बन कैटायन, इस कार्बन पे क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो H माइनस अटैक करके X को क्या करते हैं, ये रिमूव कर देते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो मेथड है वो है मेरे पास में C। अब मेरे पास में है इसमें फ्रॉम कीटोन, जैसे कीटोन से भी अपने रिडक्शन करके एल्केन बना सकते हैं। एक मेथड होता है, इसको हम बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन मेथड। तो इसमें आपको ये जो ऑक्सीजन है ये पूरा यहाँ से हटाना होता है और इसकी जगह हाइड्रोजन जोड़ना होता है। ठीक है ना,
तो इस मेथड को आप अच्छे से याद कर लीजिए, 12th में भी आएगा इसका मैकेनिज्म। क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं, एसिडिक मीडियम का रिडक्शन होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको मार्क कर लीजिए। कीटोन एल्डिहाइड दोनों को रिड्यूस कर सकता है क्लीमेंसन रिडक्शन, जैसे RCOH भी अगर आ जाए तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इससे मिल जाएगा RCH2R, क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, जिंक अमलगम लेते हैं, साथ में HCl, क्लीमेंसन रिडक्शन। सिमिलर टाइप का एक और मेथड होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिव इसमें एक मेथड है जिसको बोलते हैं हम हाइड्राजीन, इसमें यूज़ करते हैं NH2 और साथ में हम लेते हैं बेटा यहाँ पे अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH या NaOH। ठीक है, तो ये जो रिडक्शन है ये भी सिमिलर ही है, बस इस रिडक्शन में ये बेसिक मीडियम का रिडक्शन होता है। कीटोन जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा RCH2NH2, सेम टाइप का है बेटा, बस इसका नाम क्या होता है, इन रिएजेंट्स का नाम थोड़ा सा ध्यान रखना। ये अगर आपने रिएजेंट लिया तो इसको हम बोलते हैं वोल्फ किश्नर रिडक्शन। तो ये भी कीटोन एल्डिहाइड दोनों को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, अब एक और इसमें मेथड होता है, जैसे क्लीमेंसन रिडक्शन है उसी टाइप का एक और मेथड होता है, वो सबसे खतरनाक टाइप का रिडक्शन होता है, वो होता है रेड फॉस्फोरस HI का यूज़। रेड फॉस्फोरस HI का यूज़ बेटा ये सबसे खतरनाक होता है। रेड फॉस्फोरस HI सभी ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को, ऑक्सीजन को हटा देता है, वहाँ पे हाइड्रोजन छोड़ देता है। जैसे अगर ROH आ गया तो ये क्या करेगा, इसको RH में कन्वर्ट कर देगा। अगर RCHO आ गया तो इसको ये कन्वर्ट कर देगा RCH3 में। मतलब ये जो ऑक्सीजन है उसका दुश्मन है ये, मतलब दुश्मन इन द सेंस कि उसको हटाने का काम ये कर देता है। ऑक्सीजन को देखते ही उनको रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन से। बड़ा ही पावरफुल रिएजेंट होता है। ठीक है, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए उसको भी ये क्या करता है, RCH3 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब इसमें एक सवाल आता है कि कितने मोल HI के यूज हो रहे हैं। तो मोल ऑफ HI अगर अल्कोहल होता है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होता है। जो भी कार्बन की चेंज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट उसके बराबर होता है। ऑफ कार्बोनेट, वैसे मैं लिख दूंगा इसमें ऊपर, आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 मोल HI यूज होते हैं, इसमें आपके पास में 4 मोल HI यूज होते हैं, इसमें भी 4 मोल यूज होते हैं, इसमें 6 मोल यूज होते हैं। तो ये भी एक अल्टरनेटिव अच्छा मेथड बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है मेरे पास में, ये सब रिडक्शन मेथड थे, ये सारे के सारे रिडक्शन मेथड बेटा। ठीक है ना, एल्काइल लाइट से बना दिया आपने, कीटोन से बना दिया, कार्बोक्सिलिक से बना दिया। अब अगले जो मेथड है वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तीसरा टाइप का मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, हाईली रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है बेटा, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ये ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब ये होता है कि ये एक कार्बन कंटेनिंग चेन के साथ में मेटल का बॉन्ड होता है। ठीक है ना, बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे RMgX इसको कॉमनली हम लिखते हैं, इधर R पे नेगेटिव और X पे नेगेटिव और Mg पे +2 यूनिट का चार्ज होता है। बनाते कैसे हैं,
तो इसको हम बनाते हैं बेटा एल्काइल हैलाइड से, RX की रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड से, मैग्नीशियम मेटल की रिएक्शन होती है, ईथर इसके अंदर आप ले सकते हैं। तो अगर आप ईथर लेते हैं तो ये इस टाइप का कंपाउंड बन जाता है RMgX। ये पार्शली आयनिक पार्शली कोवलेंट कंपाउंड होता है, पार्शली आयनिक एंड पार्शली कोवलेंट, दोनों ही नेचर की रिएक्शन होती है, आयनिक रिएक्शंस भी होती है और फ्री रेडिकल रिएक्शंस भी होती है। अगर आपने इस रिएजेंट को किसी भी H प्लस के सोर्स से रिएक्ट करा दिया तो ये एसिड बेस रिएक्शन करने लग जाता है और एसिड बेस रिएक्शन से आपको एल्केन मिलने लग जाएगा। मतलब ये जो R नेगेटिव है ये H प्लस लेके RH बन जाएगा। अब एसिड के सोर्स क्या क्या हो सकता है, मतलब H प्लस का सोर्स क्या क्या हो सकता है, बनेगा तो R माइनस पे H जुड़ जाएगा। सोर्स क्या क्या हो सकता है, तो सोर्स हो सकता है H2O या अल्कोहल, कोई टाइप का अल्कोहल या कोई टाइप का एसिड, बहुत सारे एसिड्स होते हैं, या अमाइंस भी इसके सोर्स हो सकते हैं, या इस टाइप के डाइकीटोनिक सिस्टम जिसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप्स होते हैं वो भी सोर्स हो सकते हैं। तो इन सब से ये H ले लेता है और एल्केन बना देता है। याद रखना है अल्कोहल फिनॉल कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, फिनॉल हो सकता है आपके पास में सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, फिनॉल भी हो सकता है। तो ये कुछ सोर्स आपको ध्यान रखने बेटा, जो ये H लेता है ये सोर्स ऑफ H प्लस से ले सकता है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो एसिड बेस रिएक्शन करता है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन आयनिक रिएक्शंस की कैटेगरी में आती है इसलिए ये जनरली क्या होती है, वेरी फास्ट रिएक्शंस होती है, ठीक है। अगला मेथड है मेरे पास में फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स में सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है बेटा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन मेथड, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं बेटा NaOH से, कैल्शियम ऑक्साइड से, इससे यहाँ से ये CO2 गैस हट जाती है और आपके पास में RH एल्केन और Na2CO3 यहाँ पे ऑब्टेन हो जाता है। तो सबसे पहले आपके पास में इसकी मैकेनिज्म मैं बता देता हूँ। पहले ये सॉल्ट बनाता है बेटा, NaOH एसिड बेस रिएक्शन करते हैं, फिर आप जब इसको हीट करते हैं तो हीटिंग से यहाँ से ये O पे जो नेगेटिव है ये इस तरह से कार्बो एनायन बना देता है और CO2 गैस यहाँ से रिमूव हो जाती है। वो CO2 गैस NaOH से रिएक्शन करके Na2CO3 और H2O देती है, ठीक है। तो ये आपके पास में H2O से H प्लस ये जो होता है ये आ जाता है और OH माइनस रिलीज हो जाता है। तो ये इस टाइप से एल्केन बनता है, या आप डायरेक्ट बना सकते हैं एल्केन और Na2CO3 वहाँ पे बना सकते हैं, ओके। R कैन बी एल्काइल और फिनाइल और एराइल ग्रुप, ठीक है ना। R जो होता है इट कैन बी एल्काइल, इट कैन बी फिनाइल, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ एराइल ग्रुप, मतलब कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कर सकता है।
जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में आ जाए CH3COH एसिटिक एसिड आ जाए और आपने इसकी रिएक्शन करा दी NaOH और CaO से और हीट कर दिया, तो यहाँ पे मीथेन गैस मिल सकती है। ये इस रिएक्शन का बेनिफिट है। वी कैन ऑल्सो ऑब्टेन मीथेन गैस फ्रॉम दिस रिएक्शन। ठीक है।